आपको व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए बंदूक की आवश्यकता हो सकती है। या फिर बहुतों के मन में यह प्रश्न उठता है कि बंदूक पाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपको हथियार का लाइसेंस लेना है तो आपको क्या क्या करना होगा और आपकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। दुनिया के अलग अलग देशों में व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के हथियारों का उपयोग किया जाता है, लेकिन बांग्लादेश में इनकी संख्या थोड़ी कम है। बांग्लादेश में हथियार का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए काफी प्रशासनिक झंझटों से गुजरना पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लाइसेंस पाने की योग्यता क्या है, कितनी फीस देनी होती है, लाइसेंस की प्रक्रिया क्या है और हथियार कैसे खरीदा जाता है। तो बंदूक के लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु आपकी कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, इसे जान लें। 1. सबसे पहले आपको बांग्लादेश का नागरिक होना होगा। 2. उम्र 30 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। 3. आवेदक व्यक्ति को निश्चित रूप से व्यक्तिगत श्रेणी का होना चाहिए। 4. पिछले 3 वर्षों में आपकी आयकर 3 लाख टका से अधिक होनी चाहिए, अर्थात यदि आपने पिछले 3 साल में 3 लाख टका से अधिक टैक्स दिया है तो आप हथियार के लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। कुल मिलाकर यदि आपके पास ये 4 बातें पूरी होती हैं तो आप व्यक्तिगत स्तर पर हथियार के लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब जान लें कि आवेदन करने के लिए किन किन कागजों की आवश्यकता होगी। 1. राष्ट्रीय पहचान पत्र और पासपोर्ट की कॉपी। 2. पासपोर्ट साइज की फोटो। 3. आपकी सभी शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की कॉपी। 4. टिन सर्टिफिकेट की कॉपी। 5. पिछले 3 वर्षों के आयकर प्रमाण पत्र। 6. 300 टका के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर यह हल्फनामा कि आपके पास कोई अवैध हथियार नहीं है। इन सभी दस्तावेजों को एक साथ करके जिस जिले में आप रहते हैं उस जिले के जिला प्रशासनिक कार्यालय के हथियार विभाग में आवेदन करना होगा। अब आते हैं फीस पर। अगर आप पिस्टल या रिवाल्वर के लिए आवेदन करते हैं तो आपको 30,000 टका फीस देनी होगी। अगर आप बंदूक, शॉटगन या राइफल के लिए आवेदन करते हैं तो आपको 20,000 टका फीस देनी होगी। अब बात करते हैं लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया की। इसमें जिला मैजिस्ट्रेट पुलिस के माध्यम से आपकी सभी जानकारियां जांचेंगे। यदि आपके सभी कागज सही पाए जाते हैं तो जिला मजिस्ट्रेट आपका इंटरव्यू लेंगे। इस साक्षात्कार में यह देखा जाएगा कि आवेदक शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम है या नहीं, हथियार के बारे में उसकी जानकारी है या नहीं, वास्तव में उसे हथियार की आवश्यकता है या नहीं, इन सभी बातों की जांच होगी। यदि मजिस्ट्रेट सभी बातों से संतुष्ट हो जाते हैं तो वे आपके लिए लाइसेंस की सिफारिश करेंगे। अब जान लें कि कौन लोग हथियार का लाइसेंस नहीं पा सकते। 1. जो व्यक्ति किसी फौजदारी मामले में आरोप पत्रित अभियुक्त है। 2. जो व्यक्ति किसी फौजदारी अदालत में दोषी ठहराकर सजा पाया है और 5 वर्षों के भीतर है, अर्थात यदि किसी को अदालत द्वारा स्थायी रूप से सजा दी गई है तो वह अगले 5 वर्षों तक हथियार का लाइसेंस नहीं पा सकता। 5 साल बाद वह पुनः आवेदन कर सकता है। तो ये 2 श्रेणी के लोग हथियार का लाइसेंस नहीं पा सकते। जब आप हथियार का लाइसेंस पा लेंगे तब आप बांग्लादेश के किसी भी वैध दुकान से हथियार खरीद सकते हैं, लेकिन इसमें एक नियम है कि हथियार खरीदने के 5 दिनों के भीतर आपको अपने जिला परिषद में जाकर उस हथियार को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जैसे हम गाड़ी या बाइक का रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसी तरह हथियार का मॉडल नंबर व अन्य जानकारी आपके लाइसेंस से जोड़ी जाएगी। तो इन सभी प्रक्रियाओं का पालन करके आप हथियार का लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा ही मजेदार कंटेंट चाहिए तो कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए।